आप न इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का पता नहीं कर सकते, इसकी वेलोसिटी फिक्स ही नहीं है। जो वेलोसिटी थी वो 3.2 थी, अभी वेलोसिटी 3 आई है, तो 0.2 का अनसर्टेन है। पहले पोजीशन 1.8 थी, अब 1.9 है, तो 0.1 का अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोल रहे हैं कि अनसर्टेन मोमेंटम इनटू अनसर्टेन पोजीशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल, या तो थोड़ा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा h/4 पाई के। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अब वर्ड देखो ना क्या लिख रहा है, अनसर्टेन, मतलब कोई अनसर्टेन की बात होगी। हाइजेनबर्ग का कहना है भैया सुनो ना, ये जो तुम इलेक्ट्रॉन घुमाते हो ये वेव है, जो भी है, आप न इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का पता नहीं कर सकते, इसकी वेलोसिटी फिक्स ही नहीं है। इसकी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है ना, इसकी वेलोसिटी अनसर्टेन है। मैं कहा कैसे एक्सपेरिमेंट किया? बोले किया हूं। मैं कैसे? बोले जब इसके ऊपर मैं एक्सरे फेंक कर इसका जब फोटो खींचा, कहां पहुंचा है, तो एक्सरे को ये एब्जॉर्ब करके और तेज हो गया। जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो उसको मिल गई और उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो तेज भागने लगा। मतलब मैं उसको पता करने की बहुत कोशिश किया, कई बार एक्सपेरिमेंट कर रहा। कभी मान लो उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड आ रही है, कभी उसकी 3.2 × 10⁷ पर मीटर पर सेकेंड आ रही है। ऐसा बदलता हुआ दिख रहा है। हाइजेनबर्ग कहे इसकी वेलोसिटी तुम पता ही नहीं कर सकोगे यार, गलत बात कर रहे हो। वास्तविक में उसकी वेलोसिटी का पता करना संभव नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी है। तो मैं कहा अगर वेलोसिटी अनसर्टेन है तो उसकी पोजीशन भी अनसर्टेन होती है, उसका टाइम भी अनसर्टेन है। मेरे को किसी ने बोला भैया मैं गाड़ी में ना, मैं गाड़ी चलाता हूँ, एवरेज मेरा 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं समझ गया 60 किलोमीटर पर अगर तुम्हारा स्पीड है तो ठीक 60 किलोमीटर 1 घंटे में तुम 60 किलोमीटर दूर पहुंच जाओगे। तो आप देखो ट्रेन का टाइम टेबल होता है, फ्लाइट का टाइम टेबल होता है। क्यों टाइम टेबल होता है? क्योंकि इनकी स्पीड फिक्स है, इनकी एवरेज स्पीड फिक्स है, इसलिए वो समयानुसार चलते हैं। और कभी किसी की स्पीड फिक्स ही नहीं है, तो मालूम पड़ा तुम गए बैठे 3 घंटा, गाड़ी आ रही है, आई नहीं है, पता ही नहीं कब आएगी। भाई अगर स्पीड फिक्स ना हो, अनसर्टेन हो, तो पता कैसे पड़ेगा कब आएगी? या मालूम पड़ा जब तुम गए, बोले गाड़ी आके तो चली गई। अरे अगर स्पीड तय नहीं है तो उसका प्लेस तय नहीं होगा, पोजीशन तय नहीं होगी, टाइम तय नहीं होगा। तो मैं कहा भैया जब वेलोसिटी फिक्स नहीं है तो इसका मतलब उसकी पोजीशन भी अनसर्टेन है। अगर वेलोसिटी अनसर्टेन है तो टाइम भी अनसर्टेन होगा। मैंने उनसे कहा तो उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसका कहना है कि मैं इलेक्ट्रॉन की जब वेलोसिटी मेजर किया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक बार v1 नापा, वेलोसिटी ना, उसकी वेलोसिटी को जब v1 नापा, उस समय इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन थी वो समझ लो x1 थी। कुछ टाइम बाद में उसका वेलोसिटी v2 नापा, सेम नहीं थी, कुछ अलग थी, तभी तो v2 लिख रहा हूं, सेम होती तो v1 नहीं लिखता। और फिर पोजीशन जो थी उस समय x2 थी। तो मैं कहा अनसर्टेन क्या? बोले इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसका नाम अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन क्या? तो डेल v, v2 माइनस v1 को अनसर्टेन कह रहे हैं। यार पहले जो वेलोसिटी थी वो 3.2 थी, अभी वेलोसिटी 3 आई है, तो 0.2 का अनसर्टेन है। पहले पोजीशन 1.8 थी, अब 1.9 है, तो 0.1 का अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन का अनसर्टेन क्या होगा? डेल एक्स। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1। तो इसका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, याद रखना, इसका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। v2 अगर छोटा है, v1 बड़ा है, तो v1 माइनस v2 कर देना। ये माइनस वेलोसिटी बोले -5 मीटर, माइनस कैसे लिखेगा भाई? माइनस में मत लिखना यार, उसको ना बड़ा माइनस छोटा कर देना ना, ये याद रखना। तो ऐसे केस में अनसर्टेन जो डेल एक्स हो गया। और आपको वेलोसिटी का और कहाँ यूज होता है? अभी हम बताए थे मोमेंटम में, मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी।
तो मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास तो वही होगा, वेलोसिटी फिक्स नहीं है। तो वेलोसिटी फिक्स नहीं है तो मोमेंटम फिक्स नहीं होगा। जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। एम तो चलो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में डेल पी मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी। तो डेल पी क्या है, ये अनसर्टेन वेलोसिटी है, ये अनसर्टेन मोमेंटम है, अनसर्टेन मोमेंटम है। मैं कहा क्या बताना चाह रहा है भाई, बता। हाइजन को बोलगा तुम बोल क्या रहे हो, तो उसने अपनी तरफ से एक कहानी बताई कि अनसर्टेन मोमेंटम इनटू अनसर्टेन पोजीशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल। या तो थोड़ा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा h बाई 4 पाई के, मतलब हाफ h2 पाई है, h बाई 4 पाई के। फिर से बात कर रहा हूं, मोमेंटम है, इसकी यूनिट किलोग्राम और इसके अंदर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, पोजीशन मीटर यूनिट होगी, याद रखना। मैं यूनिट पे आपको ज्यादा ध्यान दिलाता हूं क्योंकि मेन ना फंसता उसी में। हो गया, एक फार्मूला है, 2 क्वेश्चन है और क्या, खत्म हो गया, इतना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, चलिए लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन कर देते हैं। अनसर्टेन पोजीशन ऑफ a particle is 0.01 meter. Calculate uncertain momentum. तो इजी है, क्या करना है बताओ जल्दी से। फार्मूला डेल एक्स डेल पी एच बाई 4 पाई। डेल एक्स दिया कितना, इधर ले जाऊं डेल एक्स को, तो डेल पी इज इक्वल टू बताओ, इज इक्वल टू लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एच 4 पाई इंटू 0.01, फिनिश। एच तो पुराना दोस्त है आपका, 6.6 10⁻⁻34। ए 4 क्या है, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। और मोमेंटम है तो इसका आंसर किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। इतना ही। ये आपके ना न्यूमेरिकल पार्ट इस पूरे चैप्टर के फिनिश। अब आपको जो पढ़ना है वो हम आपको अगले टाइम पढ़ाएंगे। इसको लिखो, इसको लिखो, फिर हम बता रहे हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, और आपको पढ़ाएंगे क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाएंगे। एक कुछ थ्योरी है, पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ या फिर हाइजेनबर्ग हुंड्स लॉ, ये सब चीज़ें अब अपने को चलेगा। ठीक है, आप बौला, ये सब चलेगा। अब जो मैं जहाँ क्लास लेता हूँ वहाँ के जो बच्चे मेरे पास बैठे रहते हैं या बैठे हैं, वो सब ये पढ़ चुके हैं। आप लोग ऑनलाइन लेट जुड़े हो, ये आधा वो पहले से कर चुके हैं, आधा ये बचा था वो हमने कराया है। इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट। अब जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका छोटा सा पोर्शन अब बचा हुआ है। कौन सा, ये कॉन्फ़िगरेशन और ये सब। इस पर डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं कल फ्राइडे को।